सम्राट चौधरी को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। हम लोग अपना शरीर का एक एक बूंद लहू जो है विद्यार्थियों के लिए लगा देंगे। माफिया राज आ चुका है, माफिया राज आ चुका है। भैया बोला जाता है कि पहले ही जंगल राज था, वो जंगल राज था, मंगल राज था। 17 महीना में जो हमारे नेता 17 साल में जो मोदी जी नहीं कर पाए, वो 17 महीना में करके दिखाए। कैसे मानते हैं कि जंगल राज है? ये भाजपा ये चुनाव फंड इकट्ठा कर रही है। इसमें नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के लोग ही दोषी है। सम्राट चौधरी इसमें खुद दोषी है। देखिए, जो बीपीएससी का एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, उसी के विरोध में राजद के जो छात्र नेता हैं गगन यादव, वो प्रोटेस्ट निकाले हैं और उन्होंने नीतीश कुमार जी का जो पुतला है उसको जलाया है। आइए लोगों से बात करते हैं। जिस समय महागठबंधन में नीतीश जी थे, एक भी परीक्षा में कोई भी घोटाला नहीं हुआ, 3-3, 4-4 लाख रुपया में नहीं बिका। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार को युवाओं के साथ बर्बाद करने का ठेका ले चुके हैं। नीतीश जी का बहुत ही कम समय में इधर आना और तुरंत अभी तो कोई नहीं बोल रहा है कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, सम्राट चौधरी जी जो पगड़ी जो बांध के बैठे हुए हैं ना, उतारने का जो बात किए थे ना, अगर अभी सही तरीके से जांच हो जाए तो सम्राट चौधरी भी उनमें उनका नाम होगा, उनके आदमी का भी नाम होगा। ये भाजपा ये चुनाव फंड इकट्ठा कर रही है, भ्रष्टाचार करके वो फंड इकट्ठा कर रही है और डबल इंजन के पेपर लीक हुआ है। इसीलिए हुआ। मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पेपर लीक की मामला सबसे ज्यादा है। और भाजपा का जो चंदा, वो भ्रष्टाचार, एग्जाम पेपर लीक, चंदा के माध्यम से ही भाजपा का पार्टी चल रहा है। भाजपा कोई विचारधारा नहीं है, भाजपा लूटने वाली पार्टी है। भाजपा लूटने वाली पार्टी, ऐसे कैसे कह सकते हैं भैया? आप देख लीजिए ना कि कितना कम समय में महागठबंधन में शामिल हुए नीतीश जी के साथ अपने आला अधिकारी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसमें अगर सही तरीके से जांच हो, सीबीआई जांच हो, तो इसमें जदयू के और भाजपा के बड़े बड़े नेता का नाम शामिल है। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग हमेशा, आप लोगों को पता है जी, तेजस्वी जी ने बोले थे ना कि 4 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, आए 17 महीना में ना दिखा दिए। तो ये देश का नौजवान छात्र आज भी तेजस्वी जी से ऐलान करता है और ये माध्यम से ये कहना चाहता है कि भाजपा जिस प्रकार से 2024 में जो आने का मतलब तिगरम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है ना, वो युवा उनको रोकने का काम करेंगे, युवा उनको भगाने का काम करेंगे और नीतीश जी के ऐसा विदाई कर देंगे कि जीवन में नीतीश जी का राजनीति से करियर समाप्त हो जाएगा। नीतीश जी का पुतला क्यों फूका जा रहा है? फूका जा रहा है कि देखिए, ये माफिया राज आ चुका है, माफिया राज आ चुका है। हमारे नेता लीडर तेजस्वी यादव ने जो कहा वो पूरा कर दिए। हमको नेता ने 17 महीना में एक भी एग्जाम पढ़ा जो लीक हुआ पूरा कर दिए। तो नीतीश कुमार ही उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, तो तब तो पेपर लीक नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री थे तो 2020 वाला चुनाव में कहा लग गए थे? लीक हो रहा है मैडम, पेपर लीक हो रहा है तो सरकार को उस पे निष्पक्ष जांच कराने का एग्जाम कैंसिल करना चाहिए। तो सरकार के मंत्री जो बहरूपिया रूप धारण किए हुए हैं, वो मंत्री प्रशासन को धमका रहे हैं, चेयरमैन को धमका रहे हैं कि तुम बोलो कि क्वेश्चन नहीं लीक हुआ है, जबकि 13 और 14 तारीख को ही क्वेश्चन सत्यापित करा दिया गया था कि पूरे बिहार में जब लीक नहीं हुआ था तो 300 स्टूडेंट झारखंड से कैसे गिरफ्तार हुए, 9 टीचर कहां से गिरफ्तार हुआ? आपको रटवाया जा रहा था वहाँ रूम में, झारखंड में बंद करके प्रशासन कैसे? के पीछे क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ। बताइए, हमको सरकार में जब तेजस्वी यादव थे तो ये सब होता था? माफिया राज अब आ चुका है, बीजेपी की सरकार माफिया राज आ चुका है। भैया बोला जाता है कि पहले ही जंगल राज था, वो जंगल राज था, मंगल राज था। 17 महीना में जो हमारे नेता 17 साल में जो मोदी जी नहीं कर पाए, वो 17 महीना में करके दिखाए। कैसे मानते हैं कि जंगल राज है? यहाँ तक ये भी पता चल रहा है सम्राट चौधरी का दबाव आ रहा है, सम्राट चौधरी का दबाव आ रहा है। तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हम लोग सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। नीतीश कुमार को और सम्राट चौधरी को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। हम लोग पूरे बिहार और देश में छात्रों के साथ बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ेंगे। विद्यार्थियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? हम लोग विद्यार्थियों को आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक हम लोग हैं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना शरीर का एक एक बूंद लहू जो है विद्यार्थियों के लिए लगा देंगे। पेपर लीक सिस्टम लीक कब सही होगा? आरजेडी की सरकार आएगी तब सही होगा। आपको पता है
कि जब तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तब तक थोड़ा सा भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, और भाजपा की सरकार आते ही जो है गड़बड़ी शुरू हो गया है। पेपर लीक सिस्टम बिक, ये कब सही होगा ये पूछ रहे हैं। जब युवाओं की सरकार आएगी, जब तेजस्वी की सरकार आएगी, जब छात्रों की सरकार आएगी, जब रोजगार देने वाले नेता की सरकार आएगी, रोजगार देने वाली पार्टी की सरकार आएगी, तब सिस्टम सही होगा। चलिए क्या बोलिएगा गगन जी, आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेपर जो लीक हुआ है, तो अभी तक तो ये माना नहीं गया है कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने स्वीकार किया है, आर्थिक अपराध इकाई सरकार का हिस्सा है, हाँ। और उन्होंने स्वीकार किया है हाँ। कि बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है, और हम लोग का डिमांड रहा है कि भाई बीपीएससी का एग्जाम रद्द होवे और जो दोषी रहे उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। स्वीकार कर रही है। अरे इसमें सरकार के लोग ही दोषी हैं, सरकार के इसमें लोग दोषी नीतीश हैं। कुमार और सम्राट चौधरी के लोग ही दोषी है। सम्राट चौधरी इसमें खुद दोषी है, और सबसे बड़ा शिक्षा माफिया सम्राट चौधरी खुद है। वो बड़े लंबा भाषण देता है। सम्राट चौधरी जो दूसरे पे कार्रवाई की बात करता है, वो अभी कार्रवाई करे ना अपने। लेकिन बोल रही है कि कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, बीपीएससी खुद इसमें दोषी है। जो उसके नए चेयरमैन आए हैं, ये बहुत बड़े घोटालेबाज है। घोटालेबाज है। ऐसे आप कैसे कहते हैं? जब ये बताइए, बीपीएससी को ये बताना चाहिए कि जब पेपर लीक नहीं हुआ है तो आर्थिक अपराध इकाई ने 300 लोगों को अरेस्ट किया, तो उन्होंने अरेस्ट क्यों किया? और जिन लोगों को अरेस्ट किया उनके साथ इन्होंने फिर गलत किया। जब धांधली हुआ ही नहीं तो अरेस्ट क्यों किया भाई ये लोग? इसमें पूर्ण रूपेण बिहार सरकार, भाजपा सरकार और बीपीएससी दोषी है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग का मांग रहा है, हम लोग गगन जी, छात्र नेता दिलीप जो है एक पेपर लेके आए थे जिसमें फोटोकॉपी था, उसके पीछे साक्ष्य था। अरे भाई, एडमिट कार्ड में आंसर छप रहा है। ये बताइए, इतना बड़ा शिक्षा माफिया लोग अभी एक्टिव हो गए बीजेपी के टाइम में कि क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आंसर बुक जो है, आंसर बुक आपको एडमिट कार्ड के पीछे छप जा रहा है। बताइए कितना बड़ा। हम लोग का साफ मांग है बीपीएससी के एग्जाम रद्द होवे और सख्त से सख्त कार्रवाई होवे दोषियों पे, और जो भी छात्र इसमें एग्जाम में शामिल हुए हैं सबको मुआवजा के तौर पे कम से कम 20-20 हजार रुपया मिले, ताकि उन लोगों को आने जाने का, ठहरने का जो पैसा खर्चा हुआ है सभी छात्रों को पूर्ति हो। चलिए देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि बीपीएससी का जो एग्जाम है उसको रद्द कर दिया जाए, और जितने भी छात्र बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, कम से कम 20,000 रुपया, और जो आरोपी है उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।